कहना चाहता हूँ कि यहाँ पुलिस गश्त होना चाहिए। अनेक ट्रांसपोर्ट है, अनेक समुदाय के लोग हैं, आए दिन कुछ न कुछ होते रहते हैं। गश्त एनी टाइम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ देर शराब बत्ती का भी है कि पूरे एक साल में अगर भिलाई 3 थाना पुलिस जो है यहाँ का FIR लिखी होती तो 1000 केस से ज़्यादा यहाँ का दर्ज हुआ रहता। जिन्ना भिलाई 3 की पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर के मामले में बिल्कुल निष्क्रिय है, एकदम खुलेआम डंके की चोट में हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आज तक हम लोगों ने भिलाई 3 पुलिस की गाड़ियों को गश्त करते हुए नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस समय हम लोग हैं हथखोज में, ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में। यहाँ लगातार चोरियाँ हो रही है। 10-12 दिन के अंदर यहाँ 3 चोरी हो चुकी है। ये आपको सामने दुकान दिखाई दे रही है CJ मोबाइल। इस मोबाइल की शॉप में 5 तारीख को चोरी हुई है और अभी तक उस चोरी के ऊपर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस दुकान के सामने ये एक HDFC का ATM भी है और एक कैमरा देखिए ऊपर लगा हुआ है और एक कैमरा उसके नीचे लगा हुआ है। वो कैमरा दिखाना सोहेल। 2 कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। 5 तारीख को FIR हुई है। अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। कोई पूछताछ इनसे आके नहीं की गई है। आइए दुकानदार से जानते हैं कि मामला क्या है और कितना दिन पुराना है, क्या क्या उनका नुकसान हुआ और अभी तक पुलिस ने क्या जवाब दिया। भैया, कब चोरी हुई? 5 तारीख को रात में 12 बजे के बाद। हाँ, पूरी कहानी बताएंगे। ये तो उस समय मैं यहाँ मौजूद में नहीं था, लेकिन हमारे लड़के लोग थे। सब 10 बजे रात को बंद करके जाते हैं। उसके बाद जो है सुबह यहाँ का आस पड़ोस के लोग फ़ोन किया कि मैंने आपका दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है। फिर आए लड़के लोग, फिर देख रहा है तो कैश 70 से 80 हज़ार रुपया पड़ा था। उसको लेके गया, पूरा गले उल्ले मैंने जो भी, और हेडफोन वगैरह, कुछ मोबाइल वगैरह सारी चीज़ गए हैं। और बहुत सारा यहाँ कांड होते रहता है अक्सर। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 1.5 से 2 लाख तक का हुआ है। FIR कब कराई आपने? 6 तारीख का सुबह 10 बजे के आसपास FIR हो गई। हाँ। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस बोल रही कि जांच में लगे हैं, किसी पर शक है तो बताओ। तो अब किसको बताएंगे? मुंह ढका हुआ है, 2 चोर अंदर है। अभी कल भी कोई चोरी हुई है यहाँ? ये आज रात में हुआ है, ये राजेश बाड़ी में। अच्छा जी। तो फिर हम लोग थाने गए हैं और गए हैं तो आए हैं, प्रशासन आए हैं। अब उनका FIR पता नहीं हुआ कि नहीं है। तो लगातार जो चोरी हो रही है तो मार्केट में व्यापारी संघ नहीं है जो दबाव डाल सके? नहीं, व्यापारी संघ बस यही सब है, छोटे छोटे लोगों को परेशान करते हैं कि चाय बेच रहे हो, झुग्गी हटाओ, हमारे किराए में नहीं लग रहा है और यहाँ का देख रेख में कोई नहीं लगे हुए। इतने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ। कुछ नहीं, बस अवैध कहाँ बन रहा है उसी को देखना है और आगे क्या की समस्या आ रहा है, चाहे किसी ड्राइवर को पेमेंट हो रहा है कि नहीं, किसी मिस्त्री पेमेंट हो रहा है कि नहीं, कोई सभी लोग परेशान हैं। वो सब देखना नहीं है, सिर्फ कहाँ चाय वाले झोपड़ी गाड़ा है उसको हटाना है। आज चोरी हुए करीबन 5 तारीख को आपके यहाँ चोरी हुई है। 6 तारीख को आपने FIR कराई। 5 तारीख को रात में 12 बजे है ना। आज लगभग 5-6 दिन हो गए। जी। अभी तक कोई भी सूचना, कोई भी मैंने जांच नहीं हुआ है अभी तक। पुलिस यहाँ जांच के लिए आई? उसी दिन आए थे 6 तारीख को 2 बार। उसके बाद नहीं गए? उसके बाद कोई खोज खबर नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं मिली। तो घटनास्थल पर ये लड़का था। 5 तारीख से कौन था भैया? आप थे? आइए, आप बैठे थे दुकान में, बैठते हैं। हाँ, रात में बढ़ा कर गया था। क्या हुआ था? सुबह आया, कॉल आया था मेरे को सामने नई से, फिर बोले थे कि शटर कटा हुआ है। तो मैं आया, फिर देखा तो फ़ोन वोन चोरी हुआ था, नोट काउंटिंग मशीन में गया हुआ था और कैश भी गया हुआ था। आपका नाम? बाकी राज। तो 5 तारीख को चोरी हो गई। आज 10 तारीख हो गई है। 10 तारीख होने के बाद भी इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कुछ भी पूछताछ। एक दिन, जिस दिन चोरी हुई उसके दूसरे दिन पुलिस यहाँ ज़रूर पहुँची, लेकिन उसके बाद यहाँ पुलिस नहीं आई है। और कल भी यहाँ पे चोरी हुई है। अभी हम उस दुकान में भी चलेंगे कि उस दुकान का क्या मामला है।
वो भी आपको दिखाते हैं। ये हथखोज एक बहुत बड़ा इलाका पड़ता है और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर यहाँ से अपने गाड़ियाँ चलवाते हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और ऐसी जगह पे लगातार 3 दिन से चोरी हो रही है। यहाँ लोग बता रहे हैं कि किसी प्रकार की भी गश्त नहीं होती, छीना झपटी भी बहुत होती है। किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है चाकू दिखाकर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ होती है। लेकिन किसी भी प्रकार का पुलिस का जो यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं की जाती है, ये बात भी सामने आ रही है। तो पुलिस को ऐसी जगह पर पेट्रोलिंग लगाना चाहिए। कम से कम पेट्रोलिंग न लगाए तो 108, 112 की जो गाड़ियाँ हैं इसके आसपास घूमती रहनी चाहिए, ताकि लोगों में डर और भय बना रहे। आइए आपको दूसरी शॉप में ले चलते हैं जहाँ पे चोरी हुई है। वो शॉप है जहाँ कल चोरी हुई है। शॉप का नाम है रोशन प्लाईवुड सनमाइका। यहाँ पे सनमाइका का काम होता है और इनका भाई साहब का कहना है कि कुछ नगद भी गया और कुछ दस्तावेज, उनको पैसा ज़्यादा नहीं मिला होगा तो दस्तावेज फाड़ के चले गए। तो आइए उनसे पूछते हैं। आइए भैया। तो भाई साहब, क्या हुआ आपकी दुकान में कल? मेरे दुकान में रात में लमसम में 4 बजे के आसपास अज्ञात चोर आए, 3-4 लोग। इधर से ताला, मतलब मेरा पहले उधर बाउंड्री कूदे हैं, कूद कर फिर अंदर का मेरा जाली तोड़े। जाली तोड़ के उसमें 1.25 लाख के आसपास पैसा था, पैसा ले गए। और दस्तावेज था, जो GST बिल हम लोग जो लाते हैं सामान उमान, वो पैसा और नहीं मिलने के कारण पूरा दस्तावेज को फाड़ दिए, जिसके कारण वो 25 से 30 लाख रुपए का मेरा दस्तावेज है। आपकी FIR हो गई? नहीं हुई अभी तक। क्या बोलते हैं? आवेदन बोले कि आवेदन दे दीजिए, आप चले जाइए। तो FIR क्यों नहीं की पुलिस? पुलिस बस बोली कि आवेदन ले लीजिए, आवेदन दे दीजिए, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो अभी तक कोई आया नहीं आया सर। एक बार सुबह आए थे, उसके बाद अभी कोई नहीं आया। आवेदन आपने कब दिया? सुबह दिया हूँ, वही आज सुबह? जी। उसके बाद पुलिस आई थी ना? हाँ, पुलिस आई थी। ठीक है, जांच में जुटी है पुलिस? जी। कह रही है पुलिस ऐसा कि जांच में जुटी है? जी जी। और आपके यहाँ कोई आसपास CCTV कैमरा वैमरा नहीं है? मेरे यहाँ है जो CCTV फुटेज में दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं वो लोग? हाँ, 3 चोर दिख रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस को आपने बताया फुटेज है हमारे पास? जी। फुटेज में नकाब पोश है कि नॉर्मल? 2 नकाब पहने नॉर्मल है, जिसका चेहरा दिख रहा है। तो चोर कैसे घुसे हैं ये देखिए। ऊपर ये एग्जॉस्ट है, इस एग्जॉस्ट फैन को हटाकर यहाँ से चोर घुसे हैं। वो देखिए छोटा सा एक होल है, उस होल से लोग अंदर आए हैं। उसके बाद इन्होंने चोरी की है। ये देखिए अलमारी दिख रही है, यहाँ पे सब्बल घुसाकर, जो भी रॉड वाड घुसाकर इन्होंने खोला है और अलमारी से पैसा निकालकर चोरी किया गया। ये देखिए लॉकर बैंड कर दिया गया, इसको भी परिगण है और ये पूर्व पार्षद हैं। तो आपका इस चोरी के बारे में क्या कहना है और आप लोग क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पुलिस गश्त होना चाहिए। अनेक ट्रांसपोर्ट है, अनेक समुदाय के लोग हैं, आए दिन कुछ न कुछ होते रहते हैं। यहाँ पर जरा भी पुलिस का कोई चौकसी नहीं है। यहाँ पर यूनियन भी बनाया गया है, यूनियन के माध्यम से भी कहीं 2 गार्ड यहाँ होते तो ये जो दिन देखने को या सुनने को मिल रहा है वो नहीं होता। पुलिस प्रशासन अपना कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारा जो नुकसान है उसमें सहयोग करने की अपना ये करे। और पुलिस गश्त एनी टाइम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ देर शराब भट्टी का भी ये है, भट्टी के लाइन है, कुछ भी कहो तो थोड़े से हल्के हल्के बातों पे मारपीट, चाकूबाजी कुछ भी होते रहता है, दहशत फैला रहता है। और लोग एक दूसरे की मदद करने में थोड़ा सोचते हैं कि ये तो पिया खाया होगा, चलो हम इसी धोखे में रह जाते हैं। यह कार्रवाई पुलिस और पुलिस की चौकसी दे सकता है। मेरा कहना यह है कि ट्रांसपोर्ट लोगों को दिया जाए। आप बोलिए। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लगभग ये समझ जाइए आप कि पूरे 1 साल में अगर भिलाई 3 थाना पुलिस जो है यहाँ का FIR लिखी होती तो 1000 केस से ज़्यादा यहाँ का दर्ज हुआ रहता। आए दिन यहाँ पर ड्राइवरों के साथ में मारपीट, गाड़ी के अंदर घुसकर
उनका मोबाइल छीनना, पैसा छीनना। भिलाई 3 की पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर के मामले में बिल्कुल निष्क्रिय है, एकदम खुलेआम डंके की चोट में हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर आज तक हम लोगों ने भिलाई 3 पुलिस की गाड़ियों को गश्त करते हुए नहीं देखा, कोई पेट्रोलिंग नहीं होता। सामने में दारू भट्टी है, डेली वहाँ चाकूबाजी होता है, कैमरे लगे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा चाकूबाजी होने के बाद से वहाँ पर जाता है तो लोग वहाँ पर एकदम जो है ऐसी भूमिका दिखाते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि जैसे किसी तरफ से सक्रियता ही नज़र नहीं आती है। जितने भी यहाँ पर आज तक SI, TI जो कोई भी आए सब निष्क्रिय ही दिखाई दिए जो है। ऐसा मैं SP साहब से, दुर्ग SP साहब से ऐसा गुहार करता हूँ कि यहाँ के TI को जो है सख्त निर्देश दें और ये जो मामला आज सामने में आया है इसको गंभीरता से लें, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ कोई बहुत बड़ा गंभीर जो है घटना घटेगा जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों के यहाँ चोरी हुई और कुछ व्यापारियों को भी अभी आपने सुना कि व्यापारियों ने क्या कहा, पुलिस के प्रति यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि यहाँ पुलिस गश्त नहीं करती, कभी आकर झांकती तक नहीं है। 3 चोरी यहाँ हुई है, 3 चोरी होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। 5 से 6 दिन हो गए मोबाइल दुकान में जो चोरी हुई है उस वारदात को हुए, अभी तक कोई भी जानकारी इस मोबाइल वाले शॉप वाले बंदे को नहीं दी गई है। कुल मिला के सारी जो बातें आ रही हैं पुलिस की लापरवाही के ऊपर आ रही है, और इस बारे में कोई अपडेट आता है या कोई जानकारी आती है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।